प्रिय बच्चों, महान व्यक्तित्व की पृष्ठ संख्या 17 खोल लीजिए। ऊपर देखिए पाठ 4 चाणक्य। ये एक महान व्यक्तित्व का नाम है। इनका एक नाम कौटिल्य भी है। मेरे साथ तुम लोग भी शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने का प्रयास करो। मित्र, इस कुश को खोदकर इसमें मट्ठा क्यों डाल रहे हो? इसका कांटा मेरे पैर में घुस गया है। मैंने कांटा तो निकाल लिया, किंतु यह फिर किसी के पैर में न चुभे, इसलिए इसे जड़ से नष्ट करना चाहिए। यह वार्तालाप चंद्रगुप्त तथा चाणक्य के बीच का है। भारतीय इतिहास और राजनीति में चाणक्य का विशिष्ट स्थान है। शासन के विविध पहलुओं का जैसा सारगर्भित विवेचन उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र में है, वैसा संभवतः विश्व के प्राचीन और आधुनिक किसी भी राजनीति शास्त्र के विचारक ने नहीं किया है। अतः चाणक्य की गिनती विश्व के राजनीति शास्त्र के महानतम चिंतकों में, विचारकों में की जाती है। चंद्रगुप्त के मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ चाणक्य का नाम जुड़ा हुआ है। चाणक्य की सहायता, परामर्श एवं राजनैतिक कूटनीति से चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुए। चाणक्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य तक्षशिला के एक ब्राह्मण के पुत्र थे। बाल्यकाल में ही पिता की मृत्यु हो जाने पर चाणक्य का पालन पोषण उनकी माता ने किया। तक्षशिला में रहकर उन्होंने ज्ञानार्जन के साथ साथ दर्शन का भी अध्ययन किया। चाणक्य परम विद्वान थे, परंतु बहुत क्रोधी एवं उग्र स्वभाव के थे। युवा होने पर चाणक्य जीविकोपार्जन के लिए मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पहुँचे। वहीं मगध के नंदवंशीय शासक घनानंद से उनकी भेंट हुई। सम्राट ने चाणक्य को पाटलिपुत्र की दानशाला का प्रबंधक नियुक्त किया। कटु और उग्र स्वभाव होने के कारण चाणक्य को वहां से पदच्युत कर दिया गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और सम्राट घनानंद तथा नंद वंश के विनाश करने की प्रतिज्ञा ली। वह सदैव इस खोज में रहते थे कि प्रतिज्ञा कैसे पूरी करें। उसी समय उनकी भेंट चंद्रगुप्त से हुई। चंद्रगुप्त बहुत महत्वाकांक्षी थे। वह मगध साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त के इस मिलन ने भारतीय इतिहास को एक नवीन दिशा की ओर मोड़ दिया। चंद्रगुप्त में बल था और चाणक्य में बुद्धि। बल और बुद्धि का यह संयोग भारतीय इतिहास में युग पर परिवर्तन की घटना सिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। घनानंद की प्रबल सैन्य शक्ति के कारण वे पराजित हुए। साम्राज्य की शक्ति सदैव केंद्र में स्थित रहती है और सीमांत क्षेत्र में क्षीण। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपनी रणनीति में परिवर्तन करके यह निर्णय लिया कि पहले मगध राज्य के सीमांत क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की जाए, तत्पश्चात अर्थात इसके बाद मगध राज्य पर आक्रमण करना उचित होगा। इन नवीन योजना के अनुसार चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पंजाब पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। इसके पश्चात चंद्रगुप्त एक विशाल सेना लेकर पाटलिपुत्र अर्थात पटना, जिसे बिहार की राजधानी कहते हैं, पहुंचा। इस युद्ध में घनानंद मारा गया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मगध पर अधिकार कर लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का विधिवत राज्याभिषेक कर 321 ईस्वी पूर्व में उसे मगध का सम्राट घोषित कर दिया। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और कूटनीति के कारण चंद्रगुप्त ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री और प्रमुख परामर्शदाता नियुक्त कर लिया। चाणक्य ने जीवन के अंतिम समय तक मौर्य साम्राज्य की सेवा की। चाणक्य ने
राजतंत्र को एक सर्वाधिक उपयोगी संस्था माना है। उनके अनुसार राजा को धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कृतज्ञ, बलशाली, वृद्धों का सम्मान करने वाला, उत्साही, विनयशील, विवेकी, निर्भीक, न्यायप्रिय, मृदुभाषी तथा कार्य निपुण होना चाहिए। उसे काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घमंड, द्वेष आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार राजा में न केवल राजा के ही गुण वरन श्रेष्ठ व्यक्तियों के सभी गुण होने चाहिए। चाणक्य के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि आकस्मिक और प्राकृतिक आपदाओं से नागरिकों की रक्षा करें। राज्य को अपंग, शक्तिहीन, वृद्ध, रोगी और दीन दुखियों का पालन पोषण करना चाहिए। राज्य को शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य का यह कार्य है कि साहूकार, व्यापारी, जादूगर, शिल्पी, नट, शासकीय अधिकारी और कर्मचारी आदि के शोषण, उत्पीड़न से प्रजा की भली भांति रक्षा करें। व्यापारी अनुपयुक्त यानी जिसका कोई उपयोग न हो दर से क्रय विक्रय न कर सकें, इसके लिए राज्य को चाहिए कि वे नियम निर्धारित करें। राज्य के इन कार्यों से विदित होता है कि चाणक्य ने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना कर ली थी। उन्होंने प्रजाहित को राज्य का लक्ष्य मान लिया था। चाणक्य वर्षा न होने के कारण अकाल के समय सैकड़ों साधुओं को नित्य भोजन कराते थे। चाणक्य एक व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने नीति पर भी एक पुस्तक लिखी है। उसमें उनके ऐसे विचार हैं जिनसे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य के निर्माता के रूप में वे सफल रहे। उन्होंने राजतंत्र का समर्थक होते हुए भी निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन का विरोध किया। चाणक्य आज भी आधुनिक राजनीतिज्ञ विचारकों, चिंतकों में अग्रणी माने जाते हैं। अब इस पर पृष्ठ संख्या 19 पर प्रश्न लिखे हुए हैं। अभ्यास ऊपर देखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चाणक्य का पूरा नाम क्या था? चाणक्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। उन्हें अन्य किस नाम से पुकारा जाता था? उन्हें अन्य कौटिल्य नाम से पुकारा जाता है। नंदवंशीय शासक घनानंद ने चाणक्य को किस पद पर नियुक्त किया? शासक घनानंद ने इन्हें पाटलिपुत्र की दानशाला का प्रबंधक नियुक्त किया था। चाणक्य की नई रणनीति के अनुसार चंद्रगुप्त के मगध पर आक्रमण करने का क्या परिणाम हुआ? चाणक्य की नई रणनीति के अनुसार चंद्रगुप्त के मगध पर आक्रमण करने का परिणाम यह हुआ कि अंत में वहाँ का राजा घनानंद मारा गया और मगध पर इनका अधिकार हो गया। चाणक्य के अनुसार राजा में कौन कौन से विशिष्ट गुण होने चाहिए? राजा में धैर्य होना चाहिए, राजा अहंकार रहित होना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष से परे होना चाहिए, राजा घमंडी नहीं होना चाहिए, प्रजा पालक होना चाहिए और सहनशील होना चाहिए और हमेशा प्रजा के हित में कार्य करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, चाणक्य के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य के क्या कर्तव्य होने चाहिए? चाणक्य के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य के यह कर्तव्य होने चाहिए कि आकस्मिक और प्राकृतिक आपदाओं से नागरिकों की रक्षा करें, राज्य को अपंग, शक्तिहीन, वृद्ध, रोगी और दीन दुखियों का पालन पोषण करना चाहिए, राज्य को शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, राज्य का यह कार्य है कि साहूकार, व्यापारी, जादूगर, शिल्पी, नट, शासकीय अधिकारी और कर्मचारी आदि के शोषण, उत्पीड़न से प्रजा की भली भांति रक्षा करें और अनुपयुक्त दर से व्यापारी क्रय विक्रय न करें। इसके लिए राज्य को नियम भी निर्धारित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की बुद्धिमत्ता और कूटनीति के कारण चाणक्य को अपना परामर्शदाता नियुक्त किया। इस सही चाणक्य को अपना अमात्य मंत्री नियुक्त किया, चाणक्य को अपना महामात्य प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यही सत्य है, यही सही उत्तर है। चाणक्य को अपना महामात्य प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ख, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कितने में किया? किस ईस्वी में? 321 ईस्वी पूर्व।
चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक चाणक्य ने किया था, यह सही है। तीसरा वाला उत्तर सही है, दोनों में तीसरे वाले उत्तर सही हैं। मैं आशा करता हूं कि तुम लोग अपने होमवर्क की कॉपी पर चाणक्य के विषय में पढ़कर उनका सारांश लिख लोगे और इन प्रश्नों का उत्तर भी लिख लोगे और याद करोगे। साथ ही वो जिन लोगों ने बैंक का अकाउंट नंबर नहीं जमा किया है, आधार कार्ड नहीं जमा किया है और राशन कार्ड की फ़ोटो नहीं जमा किया, और कॉलेज में आकर के कक्षा अध्यापक के पास जमा कर दें। कक्षा 6, 7, 8 सबके लिए कहा जा रहा है।